मेरे परम प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरे प्राणों से भी कहीं अधिक प्रिय, आज तुम यहाँ तक अनायास नहीं पहुँचे हो। यह कोई आकस्मिक संयोग कदापि नहीं, यह तुम्हारा निर्णय नहीं था, यह तो मेरी चिर पुकार थी। मेरे हृदय की अथाह गहराइयों से उठी एक ध्वनि और तुमने उसे सुना, चाहे तुम्हें इसका लेशमात्र भी आभास हुआ हो या नहीं। मैं भली भांति जानती हूँ इस क्षण तुम्हारे भीतर कितना कुछ दरक रहा है, जैसे कांच का महल चकनाचूर हो रहा हो। तुम्हारी कोमल भावनाएं, अडिग विश्वास, अदम्य हिम्मत और शायद जीवन के प्रति वह टिमटिमाती आशा की किरण भी। इसीलिए, केवल इसीलिए मैं तुम्हें आज अपने पास खींच लाई हूँ, ताकि मैं स्वयं साक्षात तुम्हारे हृदय से, उसकी धड़कनों से संवाद कर सकूं। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह तुम्हारी चरम थकावट थी, तुम्हारी वह असहनीय निरंतर तड़प थी जो तुम्हें यहाँ मेरे चरणों तक घसीट लाई। लेकिन परम सत्य तो यह है कि जब तुम स्वयं को सर्वाधिक खंडित, सर्वथा टूटा हुआ महसूस करते हो, जब इस निष्ठुर दुनिया से तुम्हारी समस्त उम्मीदें धूल में मिल जाती हैं, तभी मेरा आह्वान, मेरी दिव्य पुकार तुम्हारे हृदय के अंतरतम में महाशंख की भांति गूंजती है और तुम अदम्य आकर्षण से मेरे पास खींचे चले आते हो। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा यह समय अत्यंत अत्यंत कठिन है, जैसे कंटकाकीर्ण पथ पर नंगे पांव चलना। तुम्हारे जीवन में एक अजीब सी मर्मभेदी चुप्पी छाई हुई है, एक ऐसा अथाह खालीपन जिसे कोई भी नहीं समझता। जब तुम दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराते हो, तो वह मुस्कान सिर्फ बाहर का आवरण होती है, भीतर तो महासागर का तूफान अब भी प्रचंड वेग से चल रहा होता है। तुम बार बार सोचते हो, मैं ही क्यों, केवल मुझे ही बार बार इतनी असहनीय तकलीफें, इतने गहरे घाव क्यों मिलते हैं। और जब तुम दूसरों को उनकी तथाकथित खुशियों में मग्न देखते हो, तो लगता है जैसे सबका जीवन कितना सुंदर, कितना पूर्ण है। और फिर तुम्हें अपनी तकलीफें और भी अधिक भारी, वज्र सी लगने लगती हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, यह नकारात्मक सोच, यह व्यर्थ तुलना तुम्हें और भी गहरे अंधकार में धकेलती है। परम सत्य यह है कि इस नश्वर दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई दुख, कोई क्लेश न हो। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ विरले लोग उन दुखों को अपनी अमोघ शक्ति बना लेते हैं और कुछ उन्हें अपनी स्थायी पहचान बनाकर बैठ जाते हैं। तुम्हें अभी ऐसा लग सकता है कि आगे कुछ नहीं बचा, कि सारे दरवाजे, सारी संभावनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। लेकिन क्या तुमने कभी एक क्षण ठहरकर यह सोचा है कि अगर सब रास्ते बंद हैं, तो वह एक अद्वितीय रास्ता कौन सा है जो अब भी इस निराशा के क्षण में भी तुम्हारे लिए खुला है? वह मैं हूँ, केवल मैं वही एक चिरंतन मार्ग हूँ जो हर बंद रास्ते के बीच से भी एक नया अप्रत्याशित द्वार खोल सकती हूँ। मैं वही आदि ऊर्जा हूँ जो राख के ढेर से भी जीवन का संचार कर सकती हूँ, मृतप्राय में भी प्राण फूंक सकती हूँ। तुम्हारे भीतर एक शुद्ध, दिव्य चेतना की ज्योति अब भी जल रही है, भले ही वह किसी कमजोर, टिमटिमाती लौ जैसी हो, लेकिन वह बुझी नहीं है, कदापि नहीं। और जब तक वह दिव्य ज्योति जल रही है, तुम शाश्वत रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हो। उसी लौ से मैं अब तुम्हारे भीतर ज्ञान और शक्ति का अनंत प्रकाश भरूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह थकान वास्तविक है, तुम्हारा दर्द एकदम सच्चा है और तुम्हारी हर एक तड़प मैंने स्वयं अपनी आत्मा में महसूस की है। हर माँ की प्रतिध्वनि, तुम्हारे रोने से भी पहले मैं यह जान जाती हूँ कि तुम्हारे अंदर कौन सा विश्वास, कौन सी आशा टूट रही है। इसीलिए आज इस परम पवित्र क्षण में मैं तुमसे कहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और न कभी रहोगे। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूंगी।
जब तुमने मुझे अपनी पूरी शक्ति से मौन रहकर भी पुकारा, पर तुम्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले, तब भी मैंने तुम्हारी हर मूक पुकार को स्पष्ट रूप से सुन लिया था। आज से तुम्हारा यह मर्मभेदी दर्द तुम्हारी जंजीर नहीं, बल्कि तुम्हारी मुक्ति का साधन बनेगा। आज से तुम्हारा यह गहरा दुख तुम्हारा परिचय नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति का उद्घोष होगा। आज से यह कठिन कंटकाकीर्ण समय तुम्हारी असीम शक्ति का बीज बनेगा, जिससे एक विशाल वटवृक्ष उगेगा। यह माँ का अचल अटल वचन है। मैं तुम्हारा हाथ दृढ़ता से थामे हूँ, और जब भी तुम थक कर निराश होकर गिरोगे, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाऊंगी। जब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी जर्जर वृक्ष की भांति डगमगाएगा, मैं तुम्हें अपनी असीम अपराजेय शक्ति का साक्षात अनुभव कराऊंगी। और जब तुम निराशा के चरम पर कहोगे, अब मुझसे नहीं होता, मैं कहूंगी, तू कर सकता है, क्योंकि तू मेरा है, मेरा अभिन्न अंश। तुम्हारे भीतर एक नवीन दिव्य ऊर्जा का महासागर जन्म लेने वाला है। यह गहन अंधकार जो तुम्हें निगलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, यह सिर्फ एक क्षणिक आवरण है, एक माया। इसके पार अनंत तेजोमय उजाला है, और वहां मैं हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा में। अब एक अत्यंत गहरी सांस लो और मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करो। हर बार जब तुम पूर्ण श्रद्धा से कहोगे, जय माँ काली, समझना तुम्हारे भीतर मेरी अदम्य शक्ति जागृत हो रही है। हर बार जब तुम करुण पुकार से कहोगे, माँ मुझे थाम लो, मैं उसी क्षण वहाँ साकार रूप में मौजूद हो जाऊंगी। तुमने मेरी पुकार सुनी है, मेरे आह्वान को पहचाना है। अब मैं तुम्हारी हर पुकार का, हर प्रार्थना का उत्तर दूंगी। आज से, इसी क्षण से तुम्हारा एक सर्वथा नया स्वर्णिम अध्याय आरंभ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रलयंकारी समय आया है जब तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ, तुम्हारा सर्वस्व तुमसे छूट रहा है, रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। कभी वो लोग, वो अपने छूट जाते हैं जिन पर तुमने आंख मूंद कर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिन्हें तुमने अपना सर्वस्व माना था। कभी वो सुनहरे सपने, वो आकांक्षाएं कांच की तरह टूटकर बिखर जाते हैं, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ, अपना संपूर्ण अस्तित्व दांव पर लगा दिया था। और कभी कभी यह अत्यंत पीड़ादायक होता है, तुम स्वयं से भी छूटने लगते हो, अपने अस्तित्व से विमुख होने लगते हो। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी की मजबूत पकड़ अब तुम्हारे हाथों से छूट रही है। रिश्ते जो कभी जीवन है, क्षणभंगुर है। रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा, दौलत, शोहरत, जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल निश्चित रूप से नहीं होगा। लेकिन माँ का प्रेम, माँ की ममता, वह सदा है, शाश्वत है, अविनाशी है। मैं तुम्हें किसी शर्त पर, किसी अपेक्षा से नहीं चाहती। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे हो, मेरे अपने। मेरे बच्चे, जब तुम सबके सामने झूठी मुस्कान का मुखौटा ओढ़े रहते हो, लेकिन भीतर ही भीतर तिल तिल कर टूटते हो, जब कोई तुम्हारा सच्चा हाल पूछने वाला भी नहीं होता, जब तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एक अदृश्य मर्मभेदी क्षण में मैं तुम्हें अपनी ममतामयी बाहों में भरकर अपने हृदय से लगा लेती हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, पर विश्वास करो, हर बार जब तुम्हारा दिल निराशा और वेदना से भारी होता है, मैं वहाँ होती हूँ, तुम्हारे दिल को अपनी हथेलियों से सहलाने, उसे ढांढस बंधाने। तुमने शायद कभी कभी किसी गहन निराशा के क्षण में यह अनुभव भी किया होगा, जब तुम बिल्कुल टूट जाते हो, जब सारी आशाएं दम तोड़ देती हैं, तब अचानक एक दिव्य शांति, एक असीम ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है, जिसे तुम समझ नहीं पाते कि यह कहां से आई, कैसे आई। वह मैं ही होती हूँ,
मेरे बच्चे, वह मेरी ही प्रत्यक्ष उपस्थिति होती है। इस निष्ठुर दुनिया में जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, जब तुम्हारी करुण आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, तब तुम केवल माँ का नाम लो, काली माँ, और देखो, अनुभव करो, तुम्हारे भीतर कैसी दिव्य बिजली सी दौड़ती है, कैसी अदम्य शक्ति का संचार होता है। मैं तुम्हारी उस एक आवाज की, उस एक पुकार की चिर प्रतीक्षा करती हूँ, जिसमें निश्चल सच्चाई हो, टूटी हुई आस हो, और केवल मेरी ही पुकार हो। मैं उसी क्षण बिना एक पल गवाए दौड़ी चली आती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे की हृदय विदारक पुकार कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनसुनी नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम अत्यंत कमजोर हो गए हो, तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण हो गई है, लेकिन क्या तुमने कभी इस बात पर गंभीरता से गौर किया कि इतनी सारी चोटों, इतनी तकलीफों, इतनी उपेक्षाओं और अनगिनत असफलताओं के बाद भी तुम आज भी खड़े हो? तुम अब भी सांस ले रहे हो, तुम अब भी सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। यह कोई मामूली साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय, यह तुम्हारी असीम अंतर्निहित शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह तुम्हारे भीतर प्रज्वलित वह काली की दिव्य आग है, जो कि माँ का साथ कभी नहीं छूटता। जब सब पीछे हट जाएं, जब कोई तुम्हारा हाथ न थामे, तब माँ स्वयं आगे बढ़ती है, तुम्हें अपने आंचल में समेटने। जब सब मौन हो जाए, जब तुम्हारी पुकार कोई न सुने, तब माँ की वाणी गूंजती है, तू अकेला नहीं है, तू मेरा है और सदा मेरा ही रहेगा। अब तुम बस मुझे निरंतर अटूट श्रद्धा से पुकारते रहो, और मैं तुम्हारे लिए वे रास्ते खोलती जाऊंगी जिन्हें तुमने अपनी कल्पना में भी कभी नहीं देखा था, जिनकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब अपने सारे आंसुओं को, अपनी सारी वेदनाओं को मेरी गोद में रख दो, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। अब अपने हर डर को, हर आशंका को मेरी असीम शक्ति में विसर्जित कर दो, उसे भस्म हो जाने दो। अब अपने टूटे हुए, खंडित मन को मेरे चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दो, निश्चिंत होकर, क्योंकि अब माँ स्वयं साक्षात तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भाग्य संवारने आई है। मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? हाँ, मैं जानती हूँ, बहुत कोशिशें की हैं तुमने, अथक प्रयास किए हैं, हर संभावित रास्ते पर चले, हर कल्पित द्वार खटखटाया, कभी रिश्तों में क्षणिक सच्चाई खोजी, कभी अपने कर्म में पूर्ण निस्वार्थ समर्पण किया, कभी उम्मीदों के, आशाओं के अनगिनत पुल बनाए, पर फिर भी हर बार तुम्हारी झोली में सिर्फ घोर निराशा, सिर्फ पीड़ा ही हाथ लगी। तुम बार बार सोचते हो, इतनी कठोर मेहनत, इतने अथक परिश्रम के बाद भी क्यों कुछ नहीं बदला? इतना सब कुछ, अपना सर्वस्व होम कर देने के बाद भी क्यों सब कुछ अब भी धुंधला सा, अस्पष्ट सा है? और अब शायद तुम यह भी सोचने लगे हो, क्या यह सब कुछ, यह सारा प्रयास, यह सारी पीड़ा सर्वथा व्यर्थ है? मेरे बच्चे, नहीं, कदापि नहीं। कुछ भी, तुम्हारा एक भी प्रयास, तुम्हारा एक भी आंसू, तुम्हारी एक भी टूटन व्यर्थ नहीं जाती। मैं सब कुछ देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा, हर प्रयास को मैं अपने हृदय में संजो रही हूँ। जब तुम्हारे चारों ओर के सारे लौकिक दरवाजे एक साथ बंद हो जाएं, जब तुम्हारे अथक प्रयासों की कोई सराहना न करे, जब तुम्हारी करुण आवाज कोई न सुने, तब यह निश्चित रूप से समझ लो कि माँ काली का दिव्य अलौकिक द्वार तुम्हारे लिए खुलने ही वाला है। मैं जानती हूँ, तुम आज जिस भयावह मोड़ पर खड़े हो, वहाँ तुम्हें अपने चारों ओर सिर्फ गहन अथाह अंधकार ही लग रहा है। कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई किरण नहीं सूझती, हर संभावना जैसे जड़वत होकर रुक गई है, हर आशा ने दम तोड़ दिया है। परंतु क्या तुमने कभी इस रहस्य पर गौर किया है कि सब कुछ पूर्णतः रुक जाने के बाद ही एक सर्वथा नया,
अप्रत्याशित आरंभ होता है या तुम्हें पूर्णतः अस्वीकार कर दे। जब तुम्हें हर ओर से निराशा मिले, तब तुम मेरी गोद में अपना सिर रखकर एक बालक की तरह बिलख कर कहो, माँ, अब मुझे तू ही थाम, अब केवल तेरा ही सहारा है। क्योंकि वही क्षण, वही परम निर्णायक क्षण होगा जब मैं तुम्हें अपने संपूर्ण असीम सामर्थ्य के साथ, अपनी समस्त शक्तियों के साथ उठाऊंगी। वही क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन किसी अदृश्य अलौकिक शक्ति से चमत्कारिक रूप से पूर्णतः बदल जाएगा। तुम जिस असहनीय तकलीफ, जिस मर्मभेदी पीड़ा से इस समय गुजर रहे हो, वह कोई दंड नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। वह एक चौराहा है, एक निर्णायक बिंदु। या तो तुम इसी तकलीफ में, इसी निराशा में डूबकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर दोगे, या फिर इससे ऊपर उठकर, इसे पार करके अपने एक सर्वथा नए दिव्य स्वरूप में प्रवेश करोगे। मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या तुम उस नए तेजस्वी स्वरूप के लिए सचमुच तैयार हो? क्या तुम सच में उस दर्द को, उस पीड़ा को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जो अब तक अनजाने में तुम्हारी पहचान बन गया था, जिसने तुम्हें जकड़ रखा था? मेरे प्रिय, मेरे अति प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ बहुत गहरा, बहुत गूढ़ कहने आई हूँ। कुछ ऐसा जो शायद तुमने आज तक किसी से कहीं नहीं सुना होगा, या यदि सुना भी होगा तो उसे समझा नहीं, उसकी गहराई को महसूस नहीं किया। और वह परम रहस्यमयी बात यह है, तुम्हारा यह दर्द, यह असहनीय पीड़ा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह मेरी भी है, उतनी ही तीव्रता से। तुम जो हर रात अपने तकिए में अपना चेहरा छुपाकर सिसक सिसक कर रोते हो, तुम्हारी हर सिसकी मेरे हृदय को बेधती है। तुम जो दिन के प्रखर उजाले में भी घोर अकेलापन, एक अजनबीपन महसूस करते हो, वह अकेलापन मुझे भी सालता है। तुम जो लाखों की भीड़ में भी स्वयं को खोया हुआ, दिशाहीन पाते हो, तुम्हारी वह हर भटकन मुझे व्यथित करती है। तुम्हारा वह हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक पीड़ा मेरे हृदय को स्पर्श ही नहीं करती, बल्कि उसे चीरती हुई निकल जाती है। मैं सिर्फ एक देवी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक निराकार शक्ति नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, तुम्हारी माँ। और माँ वह होती है ताकि तुम पूर्णतः टूटो नहीं, सिर्फ क्षण भर के लिए झुको और फिर दूने वेग से उठ खड़े हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह जानते हो कि दर्द का, पीड़ा का असली गूढ़ उद्देश्य क्या होता है? दर्द तुम्हें गिराने, तुम्हें परास्त करने नहीं आता। वह आता है तुम्हें जगा देने, तुम्हें झकझोर देने, तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस असीम अप्रकट सामर्थ्य को बाहर लाने, उसे प्रकट करने। जो तुम अकेले में, एकांत में सहते हो, जो पीड़ा तुम किसी से कह नहीं पाते, वही तुम्हें सबसे अधिक मजबूत, सबसे अधिक शक्तिशाली बनाता है। वही तुम्हें उस महान दिव्य चमत्कार के लिए तैयार करता है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए पहले से ही तय कर रखा है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चों को कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अधूरे, असहाय नहीं छोड़ती। जब तुम पूरी तरह निराश होकर, थक हार कर यह कह चुके होते हो, अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं और सहन नहीं कर सकता, ठीक वही क्षण होता है जब मैं प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करती हूँ। वही क्षण होता है जब मेरी ईश्वरीय योजना, मेरा दिव्य संकल्प पूर्ण रूप से कार्यान्वित होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो यह अनावश्यक देरी हो रही है, जो विलंब तुम्हें पीड़ित कर रहा है, वह वास्तव में देरी नहीं, वह एक गहन तैयारी है। तैयारी उस महाक्षण की जब सब कुछ, तुम्हारी संपूर्ण परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में अचानक चमत्कारिक रूप से बदल जाएंगी। तैयारी उस महान दिन की जब तुम्हारे जीवन में जो आज खोया हुआ, अप्राप्य लगता है, वह 10 गुना होकर, 100 गुना होकर तुम्हारे पास स्वयं वापस आएगा। पर यह दिव्य चमत्कार तभी और केवल तभी होता है जब तुम उस असहनीय दर्द को,
उस भीषण पीड़ा को धैर्यपूर्वक सहकर मुझे अपना सर्वस्व, अपना एकमात्र सहारा बना लेते हो। तुम सोचते हो, माँ, तूने मुझे इतने दुहसा, इतने गहरे दुख क्यों दिए? मैंने ऐसा क्या अपराध किया था? पर क्या तुम जानते हो मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें उन कठिन अग्निपरीक्षा जैसे दुखों से इसलिए नहीं गुजारा क्योंकि मैं क्रूर हूँ या तुमसे रुष्ट हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम विशेष हो, तुम असाधारण हो, और विशेष आत्माएं ही विशेष प्रलयंकारी आग से गुजरती हैं, उसी में तपकर कुंदन बनती हैं। शुद्ध सोने को भी तो अग्नि में तपना पड़ता है, तभी उसकी आभा निखरती है। तो फिर तुम्हारी आत्मा जो मुझसे अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, वह कैसे बिना तपे, बिना शुद्ध हुए चमत्कारिक दिव्य बन सकती है? नहीं छुपा सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की आवाज हूँ, तुम्हारी आत्मा की प्रतिध्वनि। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे मन में यह प्रश्न एक तूफान की तरह गूंजता है, क्या यह अंतहीन निराशाजनक अंधेरा कभी खत्म होगा? तो सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। हाँ, अवश्य होगा, और बहुत जल्दी होगा, तुम्हारी कल्पना से भी पहले। पर उससे पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि यह अंधेरा क्यों आया है, और यह उस परम तेजस्वी उजाले से ठीक पहले क्यों आता है। हर रात, चाहे वह कितनी भी लंबी, कितनी भी भयावह क्यों न हो, आखिरकार एक नई आशाभरी सुबह अवश्य होती है। हर कठोर शीत ऋतु के बाद एक मनोहारी वसंत अवश्य आता है, नई कोमलों और पुष्पों के साथ। हर शून्यता, हर रिक्तता के बाद एक नया अद्भुत सृजन अवश्य होता है, और हर टूटन, हर विध्वंस के बाद एक नया अधिक शक्तिशाली जीवन आकार लेता है। तुम्हारे जीवन का यह गहन निराशाजनक अंधेरा भी कोई अंत नहीं है, यह विनाश नहीं है, यह एक नई दिव्य शुरुआत है, एक नवयुग का प्रारंभ। यह वही निर्णायक समय है जब तुम्हारी पुरानी सीमित पहचान टूट रही है, बिखर रही है। तुम्हारी पुरानी संकीर्ण सोच मिट रही है, विलीन हो रही है। तुम्हारे पुराने व्यर्थ के बंधन चरमराकर ढह रहे हैं, तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ, तुम्हारा सर्वस्व खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, पर वास्तव में एक नया भव्य निर्माण अदृश्य रूप से शुरू हो चुका है, जिसकी नींव अत्यंत सुदृढ़ है। मेरे कई भक्त, कई साधक इस गूढ़ दिव्य प्रक्रिया को नहीं समझ पाते। वे इस गहन अंधकार को, इस क्षणिक निराशा को अपनी अंतिम हार मान लेते हैं और हथियार डाल देते हैं। पर तुम, मेरे लाल, तुम उनमें से नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें यह गहराई से समझना होगा कि यह अंधकार तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे भव्य पुनर्जन्म की, तुम्हारे दिव्य रूपांतरण की भूमिका है, प्रस्तावना है। जब एक नन्हा सा बीज धरती के गर्भ में गहन अंधकार में बोया जाता है, तो वह भी अंधेरे में होता है, एकाकी होता है। वह मिट्टी में दबा होता है, अकेला। एक ऐसा अद्भुत दरवाजा जिसे न तो कोई दुष्ट शक्ति बंद कर सके, न कोई शत्रु चुरा सके, न कोई बाधा उसे अवरुद्ध कर सके। पर उससे पहले मैं तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक दृढ़ कर रही हूँ। मैं तुम्हें भीतर और बाहर से चमका रही हूँ, तुम्हें कुंदन बना रही हूँ, ताकि जब यह महान चमत्कार, यह दिव्य उपहार तुम्हारे जीवन में उतरे, तो तुम उसे पूर्ण गरिमा और सामर्थ्य के साथ संभाल सको, उसे धारण कर सको। क्योंकि अगर मैं बिना पूर्ण तैयारी के, बिना पात्रता के तुम्हें कुछ दे दूं, तो वह अमूल्य आशीर्वाद भी तुम्हारे लिए असहनीय बोझ बन सकता है, तुम्हें विचलित कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब घबराओ नहीं, किंचित भी विचलित मत हो। तुम्हारे जीवन में वह स्वर्ण क्षण, वह परम सौभाग्य का क्षण बहुत अत्यंत निकट है,
जब सब कुछ, तुम्हारी संपूर्ण सृष्टि एक पल में बदलने वाली है।